13 जून 2025 को इजरायल ने ईरान के अंदर एक डेयरिंग एयर स्ट्राइक लॉन्च की। टारगेट थे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज नटांज, इस्फहान और उसके बाहर। इजरायल ने इसे सेल्फ डिफेंस कहा, ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशन को स्टॉपने का आखिरी रास्ता। स्ट्राइक प्रिसिजन से की गई, तबाह करने वाली थी और ईरान के प्रोग्राम को सालों तक रिड्यूसजोर करने के लिए डिजाइन की गई थी। तीवेरियान ने हमले को वॉर का एक्ट बताया और तुरंत जबरदस्त रिस्पॉन्सी कार्रवाई की कसम खाई। दुनिया ने हॉरर में वाचा कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का नाजुक ढांचा कैसे टूट गया। डिप्लोमेट्स के सबसे बुरे डर सच हो गए थे। शैडो वॉर अब एक सीधा खुला कॉन्फ्लिक्ट था। एक रेड लाइन क्रॉस हो गई थी और रीजन पूरी तरह से वॉर के कगार पर था। एक ही सवाल था, ईरान कैसे जवाब देगा। ईरान का जवाब तेज और ब्रूटल था। 19 जून को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर गिरीं, मिलिट्री साइट्स को टारगेट करते हुए। और शौकने वाली बात यह है कि बीरशेबा में सोस्टोपा मेडिकल सेंटर को भी। एक हॉस्पिटल पर हमले ने ग्लोबल आउटरीच पैदा किया और एक खतरनाक एस्केलेशन को मार्क किया। एयर रेड सायरन ने फैमिलीज को शेल्टर में भेज दिया। इजरायल के डिफेंस ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन सभी को नहीं। पैनिक फैलने से डेली लाइफ रुक गई। ईरान के गैम्बल ने कुछ डिटेरेंस बहाल किया, लेकिन उसे इंटरनेशनल सिंपैथी खोनी पड़ी। मिसाइल बैराज ने रीजन को कगार पर धकेल दिया, जिससे इजरायल को फायरे की कार्रवाई के लिए जस्टिफिकेशन मिल गया। दुनिया अब ऐसे पॉइंट पर थी जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता था। क्या यह एक बड़ी वॉर में बदल जाएगा? मिडिल ईस्ट में आग लगने के साथ दुनिया ने वॉशिंगटन की ओर वॉचा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया को 2 हफ्ते दिए, वॉर या डिप्लोमेसी। ऑप्शन 1 इजरायल के साथ अमेरिकी मिलिट्री इंटरवेंशन, जिससे एक बड़े अनप्रेडिक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क था। ऑप्शन 2 एक डिप्लोमेटिक पुश, फोर्स की धमकी का इस्तेमाल करके दोनों पक्षों को टेबल पर लाना। यूरोपीय लाइफर्स ने नेगोशिएशन पर जोर दिया, कैटास्ट्रॉफी से फिरते हुए। अल्टीमेटम ने एक नाजुक शांति में की मार्केट स्थिर हुए, लेकिन प्रेशर बढ़ गया। अमेरिका के अंदर इंटरवेंशन मेकम संयम पर तीखी बहस चल रही थी। दुनिया इंतजार कर रही थी, यह जानते हुए कि ओवल ऑफिस का डिसीजन हिस्ट्री को शेप देगा। काउंटडाउन शुरू हो गया था। क्या जून 2025 को शांति के लिए या वॉर के लिए याद किया जाएगा? संकट फास्टी से बढ़ गया। जून की शुरुआत वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने ओपन सा किया कि ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट वेपन ग्रेड के करीब पहुंच रहा था। अलार्म होकर इजरायल ने 13 जून को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर और मिलिट्री साइट्स पर स्ट्राइक किया। ईरान ने 19 जून को मिसाइल हमलों से रिस्पॉन्सी कार्रवाई की, मिलिट्री और सिविलियन दोनों टारगेट्स को हिट करते हुए। सोस्टोपा हॉस्पिटल पर हमले ने दुनिया को चौंका दिया और खुले वॉर के एक नए फेज को मार्क किया। 21 जून को दुनिया के एस्केलेशन के लिए तैयार होने के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना 2 हफ्ते का अल्टीमेटम जारी किया। पॉज ने नेगोशिएशन के लिए एक छोटी विंडो में की। अब दुनिया एक सख्त डेडलाइन का सामना कर रही है, शांति या एक बहुत बड़ी वॉर। इस कॉन्फ्लिक्ट के शॉक वेव्स मिडिल ईस्ट से कहीं फायरे तक पहुंच गए हैं। ओनियल प्राइसेस बढ़ गए हैं, जिससे दुनिया भर की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है, खासकर इंडिया जैसे देशों को जो इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। हाई फ्यूल कॉस्ट से फूड और गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिससे फैमिलीज पर प्रेशर पड़ता है और ग्रोथ स्लो होती है। गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक माइनफील्ड से गुजरते हुए नागरिकों को फॉलआउट से बचाने के लिए भागदौड़ कर रही है। ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी और रिसेशन के खतरे से पैरालाइज्ड होकर वोल्टाइल बने हुए हैं। अलायंसेस पर प्रेशर है। यूरोप शांति के लिए जोर दे रहा है, जबकि रूस और चाइना नए अवसरों पर नजर गड़ाए हुए हैं। संकट रियल टाइम में जियोपॉलिटिकल मैप को फिर से बना रहा है। इसके परिणाम सालों तक गूंजेंगे। हेडलाइंस के पीछे अनगिनत कहानियां छिपी हैं। ह्यूमन टोल चौंकने वाला है। एक ऐसी कीमत जो हर दिन इंक्रीजती जा रही है। इजरायल में जहां इतिहास और आधुनिकता आपस में जुड़े हुए हैं, मिसाइल हमलों ने बिना किसी चेतावनी के डेली लाइफ को तबाह कर दिया है, घरों को खंडहर में बदल दिया है। फैमिली शेल्टर में दुबक जाती हैं, जहां अंधेरा और डर उनका साथी बन जाता है। स्कूल बंद हो जाते हैं, बच्चों के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है और डर हमेशा बना रहता है। हर पल एक साये की तरह मंफियर आता रहता है। सोस्टोपा हॉस्पिटल पर हमले ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। गैवरिए वाउंड्स छोड़े हैं जो शायद कभी ना भर पाएं, फिजिकल जो दिखाई देते हैं और साइकोलॉजिकल दोनों जो अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं। सोल्जर्स को बुलाया जाता है अपने देश और परिवार की रक्षा के लिए, और हर फैमिली
हर सदस्य अगले फोन कॉल से फिरती है एक ऐसी खबर जो उनकी दुनिया बदल सकती है। मुंबई में सपनों के शहर में इंक्रीजते फ्यूल प्राइसेस से जीवन की रफ्तार धीमी हो रही है। घरों का बजट कम हो रहा है, जिससे हर महीने की प्लानिंग एक चुनौती बन गई है, जिससे लाखों लोगों के लिए अपनी नीडों और इच्छाओं में से मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं। क्या जरूरी है और क्या नहीं। दर्द ग्लोबल है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। गल्फ में इंडियन वर्कर्स को जो अपने परिवारों से दूर हैं, नए खतरों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ रही है और फैमिलीज विदेशों में अपनों की सलामती के लिए, अपने प्रियजनों के लिए चिंतित हैं। हर पल दुआएं मांग रही हैं। संकट कॉन्टिनेंट्स में सीमाओं को पार करते हुए लाइफ को जोड़ता है, एक दूसरे पर निर्भर मेकता है। तेल अवीव में सिक्योरिटी एक बुनियादी जरूरत, मुंबई में जीविका एक संघर्ष। चिंता यूनिवर्सल है, एक साझा भावना, कीमत अनमोल है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कई लोगों का भाग्य अनिश्चितता के बादल में घिरा हुआ है, अब स्टेक पर है और दुनिया देख रही है। जैसे ही ट्रंप की डेडलाइन नजदीक आती है, समय फास्टी से बीत रहा है। हर पल कॉस्टी है। दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है, एक ऐसा मोड़ जहां से भविष्य की दिशा तय होगी और हर रास्ता एक अलग मंजिल की ओर ले जाता है। जिनेवा में डिप्लोमेट्स, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधि एक डील के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, एक ऐसे समझौते की तलाश में जो तनाव को कम कर सके और शांति की राह खोल सके, जो दोनों पक्षों को बिना फेस खोए डी एस्केलेट करने देती है। एक ऐसा समझौता जो सम्मानजनक हो और जिससे कोई भी पक्ष रिड्यूसेजोर न दिखे। एक ब्रेक थ्रू से, एक ऐसी सफलता से जो असंभव को भी संभव कर दे। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक कर सकता है, अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित कर सकता है और हमलों को रोक सकता है, हिंसा को त्याग कर शांति का मार्ग अपना सकता है। इजराइल सिक्योरिटी गारंटी दे सकता है, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है और अमेरिका सैंक्शन को कम कर सकता है, आर्थिक प्रतिबंधों को हटा सकता है। इसके लिए पॉलिटिकल करेज की जरूरत होगी, साहसी नेतृत्व की आवश्यकता होगी और यह डिप्लोमेसी के लिए एक जीत होगी, कूटनीति की एक ऐसी जीत जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर बातचीत फेल हो जाती है, अगर कूटनीति विफल हो जाती है, तो अमेरिकी मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए प्रेशर जबरदस्त होगा। सैन्य हस्तक्षेप का दबाव बहुत अधिक होगा। वॉर से तुरंत डिस्ट्रॉय, युद्ध से तत्काल विनाश होगा। रीजनल अराजकता, क्षेत्रीय अस्टेबलता फैलेगी। इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट गहराएगा और भारी ह्यूमन सफरिंग होगी और मानवता को भारी पीड़ा होगी। अगले दिन क्रिटिकल हैं, आने वाले दिन महत्वपूर्ण हैं। दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं। गुस्से पर बुद्धिमत्ता की उम्मीद कर रही है, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की उम्मीद कर रही है। पिछली वॉर के सबक बड़े हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि युद्ध कितना विनाशकारी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट शुरू करना आसान है, युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन खत्म करना मुश्किल, लेकिन इसे समाप्त करना बहुत मुश्किल है। अभी के डिसीजन हर जगह लाइफ को शेप देंगे। आज के निर्णय हर जगह जीवन को आकार देंगे। फ्यूल प्राइसेस से लेकर फैमिली सेफ्टी तक, ईंधन की कॉस्टों से लेकर परिवार की सुरक्षा तक सब कुछ प्रभावित होगा। दुनिया शांति की उम्मीद करती है, दुनिया अमन और चैन की दुआ करती है, लेकिन सबसे बुरे के लिए तैयार रहती है, लेकिन बुरे से बुरे हालात के लिए भी तैयार रहती है। अगर इसने आपका दिमाग हिला दिया है तो जाओ लाइक करो और अपनी राय नीचे बताओ। क्या यूएस को इसमें शामिल होना चाहिए? हम आपके लिए ऐसी ही और धमाकेदार सच्ची कहानियां लाते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना मत भूलना। इससे अगली बार जब दुनिया हिलेगी तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। अगले वीडियो में एक और सच्चाई, एक और कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक याद रखना, सोचना आपका अधिकार है, सवाल करना आपका अधिकार है और आपको सच बताना वो हमारा फर्ज है।